अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज बात एक युवा कवि की होगी जो अपने देश में आजादी की बयार लाया, जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की, गुलामी के दर्द पर मरहम लगाया, फिर आजाद मुल्क का पहला प्रधानमंत्री बना। लेकिन 3 महीने के अंदर उसका तख्ता पलट हो गया। आजादी के नायक को दर बदर भटकना पड़ा और फिर चंद रोज बाद न सिर्फ उसे मारा गया बल्कि तेजाब में नहलाकर जला दिया गया। और सबसे ज़रूरी बात ये कि इन सब वाक़ियों का जिक्र आज क्यों। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले जिस मुल्क का वाक़या बयां करने जा रहा हूं, जिस शख्स का वाक़या बयां करने जा रहा हूं, वो नक्शे पर कहां अवस्थित था, इसके बारे में बात कर लें। आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा। क्षेत्रफल की नज़र से देखें तो यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसी नाम से मिलता जुलता एक और देश है जो बिल्कुल पड़ोस में है, दोनों की विरासत भी साझी है, जुड़वा भाई समझ लीजिए। उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो डेमोक्रेटिक वाला देश है कॉन्गो, वो बेल्जियम के कब्जे में था और दूसरा यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फ्रांस के कब्जे में था। आज हम जो बेल्जियम के कब्जे वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसकी बात करेंगे। इसे कॉन्गो या जायरे के नाम से भी जाना जाता है। एक क्विक फैक्ट और बता देता हूं अपनी कहानी में उतराने से पहले। 1945 में जो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, उसके लिए यूरेनियम कॉन्गो से ही निकाला गया था, यहाँ के सुदूर दक्षिण में स्थित कटांगा प्रांत की खान से। कटांगा प्रांत जिसकी राजधानी है लुबुम्बाशी। 17 जनवरी 1961 की शाम एयर कॉन्गो का एक DC-4 विमान लुबुम्बाशी एयरपोर्ट पर उतरता है। पूरे एयरपोर्ट पर आर्मी का कब्जा था। वो कोई चूक नहीं होने देना चाहते थे। प्लेन का दरवाजा खुला, सीढ़ियों से 3 लोगों को नीचे उतारा गया। उनके चेहरों पर ताज़ा घाव के निशान थे। इन तीनों को धकेला कर एक फौजी ट्रक में बिठा दिया गया। उसमें से एक शख्स पर जवान कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। उसे सबसे ज़्यादा अपमानित किया जा रहा था। पत्नी और बच्चे के सामने उसे पीटा जा रहा था। उसके हाथ मरोड़कर रस्सी से बांध दिए गए थे। कुछ मिनटों के बाद ये ट्रक मिलिट्री हेडक्वार्टर में दाखिल होता है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस शख्स के साथ ये सब हो रहा था उसे पूरी दुनिया जानती थी, क्योंकि वो 3 महीने पहले तक इसी देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था। कौन था वो, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए मिलिट्री ट्रक वाली कहानी को अल्प विराम देना होगा और चलना होगा थोड़ा पीछे। उस दौर में जब अफ्रीका में लूट मची थी, यूरोप के देश अपनी तिजोरी भरकर अघाए जा रहे थे। लुटेरे बहुत थे, अफ्रीका एक, इसलिए उन्होंने सीमाएं बांध ली थी। इतना हम लूटेंगे, इतना तुम लूटना, कोई किसी की डकैती में दखल नहीं देगा। कॉन्गो भी इस लूट से अछूता नहीं था। यहाँ बेल्जियम आया कॉन्गो के लोगों को सभ्य बनाने और उनकी जिंदगी सुधारने का वादा करके। वहां के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने 1885 में कॉन्गो फ्री स्टेट की स्थापना की। सिर्फ नाम में फ्री लगा था, यहाँ के लोग गुलाम थे। उन्हें संसाधनों की लूट का वाहक बनना पड़ गया था। वो मेहनत करते लेकिन उनका फल बेल्जियम ले जाता। जिन्होंने भी सिस्टम का विरोध किया उनके हिस्से आई मौत, और इसका एक लंबा सिलसिला चला। सिर्फ किंग लियोपोल्ड द्वितीय के समय में कम से कम 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये एक ऐसा नरसंहार है जिसकी कभी चर्चा नहीं होती। ये एक ऐसे राजा के काल में हुआ जिसे कभी तानाशाह नहीं कहा गया। दिसंबर 1909 में राजा मर गया, उसका शासन खत्म हो गया, लेकिन लूट का क्रम नहीं रुका। इस क्रम में दरार पड़ी दशकों बाद 1950 के दौर में। इस दौर में पूरी दुनिया में उठापटक चल रही थी। यूरोप के देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कहर से बिलबिलाए घूम रहे थे। उनकी चकाचौंध गुम हो चुकी थी। वो अपनी कॉलोनियों में सेना रखने और उनका खर्च उठाने के लायक नहीं बचे थे। इस मौके का फायदा अफ्रीकी देशों ने उठाया। वहां आज़ादी की मांग उठने लगी, नए लीडरों का उभार होने लगा। ये लहर कॉन्गो में भी पहुंची। कॉन्गो में उभरा एक नौजवान लड़का जिसका नाम था पैट्रिक एमरी लुमुम्बा। पैट्रिक एमरी लुमुम्बा किसान परिवार में पैदा हुआ था।
पढ़ाई के बाद एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। यहाँ तक सब कुछ ठीक और सामान्य चल रहा था। फिर उसे स्टडी टूर पर बेल्जियम जाने का मौका मिला। वहाँ धोखाधड़ी के एक मामले में उसे 1 साल की जेल हुई और यहीं से लड़के का मन बदल गया। वापस लौटने पर उसने कोंगोलीज नेशनल मूवमेंट बनाया। इसका मकसद था औपनिवेशिक यानी कि बेल्जियम के शासन से आज़ादी। इस संगठन में कोई भी शामिल हो सकता था। जाति, धर्म, कबीले की बंदिश नहीं थी, बशर्ते दिलो दिमाग में अफ्रीकी राष्ट्रवाद का जुनून हो। ये पार्टी नई थी, लेकिन लुमुम्बा खासे लोकप्रिय हो चुके थे। उनके बोलने का लहजा, उनका व्यक्तित्व अलहदा था, आकर्षक था। ऐसे में उनके चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फिर 1950 के दशक के आखिर में कॉन्गो में दंगे होने लगे। बेल्जियम लोगों पर हमला होने लगा। राष्ट्रीयता का उभार हिंसा में बदलने लगा। बेल्जियम ने इसका जवाब दिया सेना को अत्याचार की खुली छूट देकर। लेकिन इस बार माहौल बदला सा था। कॉन्गो के लोगों ने सेना को भी जवाब देना सीख लिया था। पैट्रिक लुमुम्बा की पार्टी किसी पर आश्रित नहीं थी, इसलिए वे ज्यादा उग्र होकर सेना की जातियों का जवाब दे रहे थे। इससे पार पाने के लिए एक रास्ता निकाला गया। एक दंगे का आरोप पैट्रिक लुमुम्बा पर मढ़ दिया गया। अक्टूबर 1959 में उन्हें 69 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। बेल्जियम को लगा कि इससे स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टकराव बढ़ता गया। बेल्जियम के लिए कॉन्गो में सरकार चलाना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने फैसला किया कॉन्गो छोड़कर जाने का। जनवरी 1960 में बेल्जियम के ब्रसेल्स में एक सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कॉन्गो का भविष्य तय होना था। खूब बहसें चली और आखिरकार 30 जून 1960 का दिन तय हुआ कॉन्गो की आज़ादी के लिए। आज़ादी के सेनानियों के दबाव में बेल्जियम को पैट्रिक लुमुम्बा को भी रिहा करना पड़ा। बेल्जियम चाहता था कि सत्ता छोड़ने के बाद भी उसकी अकड़ बनी रहे, कठपुतली सरकार उसका कहा मानती रहे। इसलिए उन्होंने राजा बेदुइन और राष्ट्रपति कासावुबू को इसके लिए तैयार किया। लेकिन उनकी चाल एक जगह गड़बड़ा गई। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए पैट्रिक लुमुम्बा। बेल्जियम को लगा हमने एहसान किया, लेकिन लुमुम्बा ने पहले ही दिन ये गलतफहमी दूर कर दी। राजधानी किन्हासा के पैलेस ऑफ नेशन में अपने भाषण में उन्होंने कहा, ये उपहास, अपमान और पिटाई को याद करने का दिन है जो हमने नीग्रो होने की वजह से हर पल झेला है। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्हें अपने राजनीतिक विचारों और धार्मिक मान्यताओं की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। वे अपने ही घर में निर्वासित थे। उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। लुमुम्बा ने यह भी कहा कि यह आज़ादी कॉन्गो के लोगों के संघर्षों से हासिल हुई है। इस भाषण के खत्म होते ही सभा में जैसे आग लग गई हो। राजा और राष्ट्रपति थोड़ी देर पहले बेल्जियम की दया के गुण गा रहे थे और अब कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे, लेकिन उन्हें भयंकर झटका लगा। उन्हें अपने हित खतरे में नजर आने लगे। प्रधानमंत्री लुमुम्बा उन कठपुतलियों के जानी दुश्मन हो गए, साथ में बेल्जियम और अमेरिका के भी। पैट्रिक लुमुम्बा कुछ दिनों के मेहमान हो जैसे। शुरुआत से ही उनकी सरकार खतरे में थी। कटांगा प्रांत में विद्रोही गुटों का कब्जा था। वहां सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। लुमुम्बा ने इसे शांत करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने टाल दिया, क्योंकि बेल्जियम और अमेरिका कटांगा के विद्रोहियों को पाल रहे थे। उन्हें लुमुम्बा में खतरा दिखने लगा था, इसलिए उसकी तख्त से बेदखली जरूरी थी। ऐसे में परेशान पैट्रिक लुमुम्बा सोवियत संघ के पास गए, मदद की अपील की। सोवियत राजी हो गया और यह बात अमेरिका को खटक गई। वजह साफ थी, कोल्ड वॉर। अमेरिका ने लुमुम्बा को मारने की प्लानिंग की। CIA को काम पर लगाया गया। पहले तय हुआ कि जहर वाला टूथपेस्ट देकर हत्या की जाए। फिर प्लान बदला गया, संवैधानिक तरीका अपनाया गया। बेल्जियम और अमेरिका ने इसके लिए राष्ट्रपति को राजी किया। 5 सितंबर 1960 को पैट्रिक लुमुम्बा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। फिर अक्टूबर में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। एक रात वो यहां से भाग निकले। आर्मी कमांडर मोबुतु सीसी सीको ने उन्हें पकड़ने के लिए अपने गुंडे भेजे, लेकिन इससे पहले कि लुमुम्बा अपने इलाके में पहुंच पाते, सुरक्षित हो पाते, इन गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। और फिर आई वो तारीख जब उन्हें प्लेन में बिठाकर कटांगा लाया गया। मैं किस्से को एक अल्प विराम की बात कहकर वहां छोड़ आया था। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा था। अब उसे आगे बढ़ाते हैं। हाथ बांधकर मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाया गया लुमुम्बा को, और वहां पर एक फायरिंग दस्ता पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें उसी रात कतार में खड़ा करके गोली मार दी गई।
इसके बाद भी बख्शा नहीं गया। पैट्रिक लुमुम्बा की लाश को तेजाब में डालकर खाक कर दिया गया ताकि उनका कोई निशान सलामत न रहे। आज इन सब का जिक्र क्यों? इसकी वजह है एक ऐलान। कॉन्गो की सरकार ने 60 बरस बाद पैट्रिक लुमुम्बा की याद में एक स्मारक बनाने का ऐलान किया है। यह स्मारक राजधानी में बनाया जाएगा। मौजूदा राष्ट्रपति ने कहा, लुमुम्बा आजादी के नायक थे। पैट्रिक लुमुम्बा को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उनका एक निशान बच गया, एक दांत। बेल्जियम के एक सैनिक ने लाश को ठिकाने लगाते समय उस दांत को अपने पास रख लिया था। इस बरस वो दांत आजादी की सालगिरह के मौके पर कॉन्गो के हवाले किया जाएगा। ये तो दांत लौटाने की बात हुई बेल्जियम की तरफ से, और भी उसने कुछ किया। जी, उसने साल 2001 में आधिकारिक तौर पर माफी मांगी थी। 2011 में ब्रसेल्स की एक अदालत ने पैट्रिक लुमुम्बा की हत्या को युद्ध अपराध करार दिया था। अभी बेल्जियम में इस अपराध की जांच चल रही है, जल्द ही फैसला आएगा। हत्या के वक्त पैट्रिक लुमुम्बा सिर्फ 35 साल के थे। जाने कितने ही जवां सपने तेजाब के साथ बह गए होंगे, गल गए होंगे, लेकिन उनकी कहानी कॉन्गो के नागरिकों की लहू में, उनकी स्मृति में बहती रहेगी। उनकी आंखों से देखे सपने देखे जाते रहेंगे और शायद वहीं से कॉन्गो के बेहतर भविष्य का कोई दरवाजा बने, कोई सूरत बने। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी रूस से है। विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जर्मनी में इलाज कराने के बाद रूस वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने समर्थकों से मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर इकट्ठा होने की अपील की थी। उनके समर्थक वहां पहुंचे भी, लेकिन ऐन वक्त पर नवलनी की फ्लाइट को डाइवर्ट कर दूसरे एयरपोर्ट ले जाया गया। जिन आरोपों में नवलनी को गिरफ्तार किया गया है उसमें उन्हें 3.5 साल तक की जेल हो सकती है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इस गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना की है। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। सरकार के द्वारा प्रस्तावित नए सिक्योरिटी बिल के खिलाफ 2 लाख लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान 75 लोगों को हिरासत में लिया गया। नए बिल से दिक्कत क्या है? अगर नया बिल लागू होता है तो लोग पुलिस का वीडियो नहीं बना पाएंगे, ना ही उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाएंगे। आम लोगों का कहना है कि इससे पुलिस को टॉर्चर और हैरेस करने की खुली छूट मिल सकती है। लोग सड़कों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं। आज की तीसरी सुर्खी ग्वाटेमाला से है। यहां सेना ने शरणार्थियों के काफिले को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। ये शरणार्थी होंडुरास और अल सल्वाडोर से भागकर अमेरिका जा रहे थे। होंडुरास में अर्थव्यवस्था चौपट है। भाग रहे लोगों का कहना है वहां करने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर ये लोग किसी तरह ग्वाटेमाला को पार कर भी गए तो उनका आगे बढ़ना नामुमकिन लगता है, क्योंकि आगे मैक्सिको ने उन्हें रोकने के लिए अपनी दक्षिणी सीमा पर सेना तैनात कर रखी है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कितने लोगों को छत नसीब नहीं, कितने लोगों को मुल्क नसीब नहीं, कितने लोगों को अपने मुल्क में गरिमा से भरी जिंदगी नसीब नहीं। हमें ये सब नसीब है, इसकी कृतज्ञता रखें और अपने आप को जागरूक भी रखें। दुनियादारी में कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।